everyone, this is Kalpana Chauhan and welcome to our YouTube channel Brain Teaser. So students, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास 10 साइंस का चैप्टर है रिप्रोडक्शन। उसी का ही एक टॉपिक है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हम लोगों ने रिप्रोडक्शन में डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया है। आज हम प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है उसी को ही डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन में आपने ये भी पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स की होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो आज हम एक फ्लावर में जो प्लांट का एक पार्ट है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स किस तरह से वो रिप्रोडक्शन होती है वही डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को पूरा स्टार्ट करने से पहले हम उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है यानी कि फ्लावर में ही एक प्लांट की पूरी रिप्रोडक्शन होती है, तो हम उसके पार्ट्स को पहले डिस्कस करेंगे। राइट, सो देखिए ये डायग्राम है एक फ्लावर का जो आपको पूरा अंदर तक उसके पार्ट्स को शो करेगा। सो फर्स्ट पार्ट की हम बात करें, ये जो है फर्स्ट पार्ट, इसको हम पेडिसल बोलते हैं। ये वो पार्ट होता है जो फ्लावर को एक प्लांट की स्टेम से मिलाता है। स्टेम और फ्लावर को जो पार्ट जोड़ता है उसको हम पेडिसल बोलेंगे। राइट, अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। आपने देखा होगा फ्लावर के जो नीचे होता है ग्रीन स्ट्रक्चर होता है और जो लीफ लाइक एक पत्ते जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेपल। राइट, अब फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है जिसको हम पंखुड़ियां बोलते हैं, है ना, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का होता है, उसको हम पेटल बोलेंगे। राइट, और इसके अलावा इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब 2 टाइप के मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव भी पार्ट्स होते हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 टाइप्स ऑफ पार्ट होते हैं एक फ्लावर में। एक तो जो नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, राइट, और सेकेंड टाइप इज जो कि असेंशियल पार्ट्स होते हैं। अब देखिए नॉन असेंशियल पार्ट्स जो कि अभी हमने डिस्कस किया, पेडिसल, सेपल एंड पेटल। राइट, अगर हम इसको बोलें सो कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स और कोरोला 2 पार्ट्स होते हैं। जो हमारा सेपल होता है इसी को हम कैलिक्स बोलते हैं और जो हमारे पेटल होते हैं उसको हम कोरोला बोलेंगे। राइट, तो ये किस तरह के पार्ट हो गए? जो नॉन एसेंशियल पार्ट है, यानी कि एक फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है उसके लिए इनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती कि रिप्रोडक्शन में इन दोनों पार्ट्स का कोई काम नहीं होता, इसलिए कैलिक्स और कोरोला जो है वो नॉन एसेंशियल पार्ट होते हैं। बट फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैलिक्स जो होता है वो एक ग्रीन कलर का होता है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पेटल्स को यानी कि कोरोला को मतलब सेव करके रखते हैं। ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम ये कैलिक्स करता है। और सेकंड अगर हम बात करें कोरोला यानी कि पेटल्स कैसी होती है? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है। ये सेकंड लेयर होती है। फर्स्ट लेयर हमारी कैलिक्स होगी, सेकंड लेयर इज पेटल यानी कोरोला, और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है। और इसका काम क्या होता है? बेसिकली पोलन ग्रेन्स को अपनी इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ताकि वो पोलन ग्रेन्स को ले करके आ सके और रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो पूरी हो सके। वैसे इनका डायरेक्टली कोई काम नहीं होता, बट इनडायरेक्टली जो कोरोला है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करती है। सो उस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कोरोला का जरूर होता है, बट वैसे ही नॉन एसेंशियल पार्ट्स में हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें तो असेंशियल पार्ट्स फॉर रिप्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। राइट, एंड्रोशियम क्या होता है? हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। राइट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर
कौन कौन से चीजें आती है। फर्स्ट ये हमारा हो गया एंथर, और ये जो इसके साथ ही ये जो नीचे तक इसको ज्वाइन कर रही है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। सो ये दोनों जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, हमारा एंड्रोशियम, राइट। ये दोनों हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसको हम स्टेमन भी बोलते हैं। कोई स्टेमन के बारे में पूछे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, एंड्रोशियम एंड स्टेमन बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। सो इसके बारे में हम पॉइंट्स अगर लिखें तो क्या हो गया, एक तो ये इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, राइट। सेकेंडली मैंने आपको बताया कि इट कंटेन्स 2 पार्ट्स। कौन कौन से, एंथर एंड फिलामेंट, राइट। अब एंथर और फिलामेंट की क्या को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एंथर जो होते हैं वो एक लोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब इस तरह से 2 पार्ट्स में होते हैं। ये बाइलोबियल भी इसको बोलते हैं। बाइलोबियल मतलब 2 लोब जिसके अंदर बने हुए हो। तो ये क्या होते हैं, लोब स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे पॉलन सैक्स होते हैं। पॉलन सैक्स मतलब एक कुछ भी छोटे बैग या छोटे बाउल जैसे आप कह दो कि उसमें स्ट्रक्चर जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स रहते हैं, राइट। तो ये हो गई एंथर की बात। एंथर जो होते हैं वो बाइलोबियल स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर पोलन सैक्स होते हैं। तो एंथर के बारे में हम बोले तो एंथर हैज पोलन सैक्स, और पोलन सैक्स के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स, जो कि पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए जो बेसिक हमारी यूनिट होती है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसको हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। जब तक पोलन ग्रेन्स नहीं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक नहीं पहुंचेंगे तब तक रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं होगी, राइट। सो ये हमने एंथर की भी बात कर ली। और ये जो फिलामेंट है ये इसको नीचे तक जो ज्वाइन करती है इसे हम बोलेंगे फिलामेंट, ठीक है। आपने देखा होगा ना, जैसे ये हिबिस्कस फ्लावर का बेसिकली डायग्राम है, तो उसमें आपने देखा होगा कि इस तरह से कुछ ऊपर बने होते हैं, उनको नीचे ज्वाइन करने के लिए एक पतली पतली डंडी रहती है, इसको हम फिलामेंट बोलेंगे। तो ये दोनों जो पार्ट्स हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि एंड्रोशियम के अंदर आते हैं, राइट। और एक और हम बात करें कि जो एक होता है, ईच पोलन ग्रेन प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट्स। ईच पोलन ग्रेन प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट्स, यानी कि जो हमारा एक पोलन ग्रेन है उसके अंदर 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट रहेंगे वहां पे, ठीक है। ये आपने याद रखना है। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि एक पोलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमेट्स होते हैं, तो ईच पोलन ग्रेन प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट्स, राइट। सो ये तो सारी किसके बारे में हमने बात करी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, अगर हम डिस्कस करें, जो कि हमारा सेकंड एसेंशियल पार्ट है, तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोला एंड्रोशियम, और जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हम उसको बोलेंगे गाइनोशियम। गाइनोशियम, राइट। सो गाइनोशियम क्या होता है, इस सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि एक तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारा,
राइट। सो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, राइट। अब सेकेंडली इसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। अब देखिए ये दोनों तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे। तो ये जो हमारा पूरा जो आपको नजर आ रहा है ये इस तरह से बना हुआ है स्ट्रक्चर, जो नीचे का ये एक मोटा स्ट्रक्चर और ये पतली डंडी से ऊपर तक जुड़ा है, इसको हम पूरा कार्पेल बोलेंगे या गाइनोशियम भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको पूरे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हम इसको पिस्टल भी बोलते हैं, राइट। हम इसको पिस्टल भी बोलते हैं, ठीक है। सो इसके बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स, राइट। सबसे पहले जो हमारा नीचे है इसको हम बोलेंगे हमारी ओवरी, राइट। ओवरी हमने ह्यूमन बींग्स का जो रिप्रोडक्शन है हमने उसमें भी डिस्कस किया था, बट इसका बट फंक्शन सेम ही रहेगा, बट इसकी शेप और इसकी थोड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो ये ओवरी हो गया, और ये जो बीच में ये पतली सी डंडी है इसको हम बोलेंगे स्टाइल, ये हमारा स्टाइल है। नेक्स्ट इज हमारा जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा हम इसको बोलेंगे स्टिग्मा, राइट। सो इसमें 3 पार्ट्स हो गए, कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड हमारा ओवरी, राइट। सो गाइनोशियम में क्या हो गया? फर्स्ट है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, सेकेंडली इसके 3 पार्ट्स होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब हम इनके भी फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। स्टिग्मा जो है हमारा सबसे अपर पार्ट है, तो स्टिग्मा इज द अपर पार्ट ऑफ द कार्पेल, राइट। ये भी हमारा एक पॉइंट बन जाएगा यहाँ। ये हमारा कार्पेल का सबसे ऊपर का पार्ट होता है। तो इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है? ये जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से आते हैं वो स्टिग्मा पे आकर चिपक जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये थोड़ा चिपचिपा और बड़ा वेलवेट जैसा होता है थोड़ा। तो जब भी पॉलन ग्रेन्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, अब बैठते हैं उसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर, तो वो पॉलन ग्रेन्स जो है उनके पैरों में लगे हुए होते हैं और वो स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं, थोड़ा स्टिकी होता है, तो ये पॉलन ग्रेन्स को अपने ऊपर चिपका लेता है, राइट। तो ये स्टिग्मा का पार्ट हो गया, फंक्शन हो गया। और स्टाइल की अगर हम बात करें, जो हमारा स्टाइल है ये क्या होता है? ये एक पैसेज होता है, यहाँ से पॉलन ग्रेन जब स्टिक हो जाते हैं यहाँ पर, तो ये ओवरी तक आने के लिए इस पैसेज को यूज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टाइल, राइट। अब थर्ड जो है हमारा ओवरी, जब ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ आते हैं तो यहाँ पर ये फर्टिलाइज हो जाते हैं एग्स से मिलकर, सॉरी जो मेल एग्स हैं, और जब वो पॉलन ग्रेन्स आते हैं जिसको हम एम्ब्रॉय बोलते हैं, फीमेल जो हमारे गैमेट्स होते हैं, तो जब दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ होता है। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ओवरी, राइट। तो ये तीनों हमने क्या होता है? ओवरी इज swollen basal part of the carpet। जो ये swollen, जो ये फूला हुआ पार्ट होता है इसको हम क्या बोलेंगे? ओवरी, राइट। सो ओवरी इज द swollen basal part of the कार्पेल। अब जो ओव्यूल है उसके अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है जिसके अंदर फीमेल गैमेट्स होते हैं। यही जो ओव्यूल, इसी को हम ओव्यूल बोलते हैं। तो ओव्यूल के अंदर क्या होता है? जैसे कि हमने पढ़ा था ये जो हमारा एंथर था इसके अंदर पोलन सैक्स थे जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स थे, वैसे ही यहाँ ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। उसके ओव्यूल में क्या होते हैं? एम्ब्रियो सैक,
which contains female gametes, राइट। सो जो हमारा ओव्यूल होता है उसमें एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारे फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जब यहाँ से पोलन ग्रेन्स आते हैं तो ये एम्ब्रियो और वो पोलन ग्रेन्स मिल करके फर्टिलाइज हो जाते हैं, जिससे कि रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस है वो आगे फर्दर हो पाती है। ठीक है, तो ये हमने दोनों पार्ट्स डिस्कस कर लिया। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी डिस्कस कर लिया, हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी डिस्कस कर लिया। अब हम पूरी प्रोसेस की तरफ चलते हैं, जिसको तो जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। जो प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता है उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। जैसे हमने फ्रॉग की जब रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था तो हमने पढ़ा था कि हम उसे क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। उसी तरह से हम प्लांट की जो रिप्रोडक्टिव पूरा प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, राइट। सो पॉलिनेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द प्रोसेस इन विच pollen grains are transferred from the ripe anther to the stigma, राइट। अभी हमने डिस्कस किया था कि ये हमारा स्टिग्मा है। प्रोसेस क्या होती है कि जब हम लिख ही लेते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grains from ripe anther to stigma, राइट। कि जब pollen grains जो है वो ट्रांसफर होकर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, तो इसी की पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। हालांकि ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पॉलन ग्रेन ने यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो जाना होता है, सिर्फ छोटा सा तो डिस्टेंस है, बट ये लोग मूव नहीं कर सकते। तो इनको कुछ ना कुछ एजेंट्स की ज़रूरत होती है, कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स की ज़रूरत होती है जो कि पॉलन ग्रेन्स को यहाँ से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, तो यहाँ तक उसको पहुंचाने के लिए कुछ फैक्टर्स की जरूरत होती है। तो किसी भी तरह से पहुंचे, पर जब ये पूरी प्रोसेस हो जाती है, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, इसी को हम पॉलिनेशन बोलेंगे। अब पॉलिनेशन क्या है, वो भी 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन देखिए, कुछ इसके नाम से ही हमें थोड़ा क्लियर हो रहा है। सेल्फ मतलब जो खुद ब खुद पॉलिनेशन हो जाए, बट खुद ब खुद पॉलिनेशन का मतलब ये नहीं है कि अपने आप से ही वो पॉलिनेशन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जब एक ही सिंगल हमारा फ्लावर है, इसी के ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा तक पहुंच जाए, उसे हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। उसके लिए भी उसे कुछ ना कुछ एजेंट्स की जरूरत होगी, तो वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से होता है। बट अभी हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो जब सेम फ्लावर में इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ सेम फ्लावर फ्रॉम राइप एंथर टू स्टिग्मा, मतलब जो सेम प्लांट या सेम फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है, जब सेम स्टिग्मा तक वो ट्रांसफर हो जाएगा तो हम उसे पोलन ग्रेन सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर हमने लिखना हो तो इसका एग्जाम्पल है टी। ठीक है, आपको समझ आ गया सेल्फ पॉलिनेशन। अब हमारा सेकंड टाइप का पॉलिनेशन है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस मतलब अदला बदली हो जाना, है ना। तो जब एक ये फ्लावर हमने ले लिया, एक
आपने कहीं और, मान लो आपके घर में एक प्लांट लगा हुआ है किसी भी पॉट में, किसी गमले में, और आपने दूसरा एक और पौधा लगा रखा है सेम टाइप का, ये नहीं कि एक दूसरा फ्लावर, एक दूसरा, सेम ही उनके टाइप होना चाहिए। तो क्या होता है, कभी कभी उस फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स जो है वो दूसरे प्लांट पर ट्रांसफर हो जाते हैं, तब हम उसे क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना, या दूसरे से पहले फ्लावर में ट्रांसफर होना, इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में तो सेम फ्लावर में हो रही थी ये प्रोसेस, बट जब ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पहुंच जाती है, तब हम उसे बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसका एग्जाम्पल आप बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंगो, राइट। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, हर किसी प्लांट में ये हो सकता है, बट क्या कंडीशन है कि वो प्लांट उसी सेम टाइप का होना चाहिए, राइट। सो ये तो मैंने आपको पॉलिनेशन बता दिया, और 2 टाइप की आपकी पॉलिनेशन भी पढ़ ली। अब हम बात करते हैं कि ये कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ये पॉलन ग्रेन्स को, जब हम कह रहे हैं कि ये खुद ब खुद तो नहीं ट्रांसफर हो सकते, तो ऐसे कौन से चीजें होती हैं जिनकी वजह से ये पॉलन ग्रेन जो है वो हमारा एंथर से स्टिग्मा तक कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वहां से कैसे वो स्टिग्मा तक कैसे पहुंच जाते हैं। तो हम इसमें 2 तरह के एजेंट्स की बात करेंगे, या एजेंसीज भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। 2 टाइप ऑफ हमारी एजेंसीज हैं। फर्स्ट इज बायोटिक एंड सेकंड इज अबायोटिक, राइट। सो बायोटिक आपने पहले भी पढ़ा होगा। बायोटिक मीन्स जो भी लिविंग थिंग्स हैं, राइट। जैसे बायोटिक में कौन कौन सी चीजें हमारी आती हैं, बायोटिक फैक्टर्स, जैसे कि हमारे बर्ड्स हो गए, राइट, हमारे इंसेक्ट्स हो गए, तो ये, और हमारे बैट्स हो गई, कभी कभी बैट्स भी पॉलिनेशन को हेल्प करते हैं। तो ये तीनों फैक्टर्स क्या हो गए, बायोटिक, क्योंकि ये लिविंग, इनको बायोटिक एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन या बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बोलेंगे। अब अबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं हमारे, वाटर एंड विंड, राइट। तो ये दोनों जो है वो अबायोटिक एजेंट्स या अबायोटिक एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन है। जैसे कभी कभी तेज हवा चल रही है, क्योंकि बहुत ही जो पोलन ग्रेन्स जो हमारे होते हैं पोलन सैक्स के अंदर होते हैं, तो वो बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम ऐसे देख भी नहीं सकते, हमें विजिबल भी नहीं होते हैं। तो वो वाटर के साथ या फिर विंड के साथ जो होता है वो उड़ के या बह के स्टिग्मा तक कभी कभार पहुंच जाते हैं, राइट। और या फिर दूसरे फैक्टर कौन सकते हैं, बायोटिक, जैसे कि बर्ड्स कभी कभी फूलों पर बैठ जाते हैं, या इंसेक्ट्स होते हैं, बैट्स होती है, तो ये अपने पैरों के साथ या अपने फेदर्स में उन पोलन ग्रेन्स को चिपका करके दूसरे फ्लावर तक या सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक ले जाते हैं। तो ये 2 टाइप के जो एजेंट्स थे मैंने आपको ये भी बता दिया, क्योंकि पोलन ग्रेन्स वैसे तो बहुत ही छोटे होते हैं देखने में, बट वो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होते। अगर उनको मतलब डिस्ट्रॉय छेड़ा ना जाए तो वो काफी सालों तक एज इट इज प्रेजेंट रहते हैं, राइट। तो इसलिए वो जो पोलन ग्रेन है वो काफी टाइम तक ट्रेवल करके उसके बाद भी पॉलिनेशन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ आज अगर इंसेक्ट के पैरों में चिपका है तो आज ही पॉलिनेशन होना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट रहते हैं, इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होते। सो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस भी समझ आ गया होगा, और सारे पार्ट्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे, उसके फंक्शन मैंने आपको डिटेल में बता दिए। तो ये सारी प्रोसेस जो थी वो प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि मेल और फीमेल पार्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये एक फ्लावर की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी वो मैंने आज आपको पूरी तरह से समझा दिया है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।